मुझे मोटिवेशन मिले न्यू वीडियोस बनाने के लिए। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। ये टॉपिक बड़ा रहने वाला है एंड आप लोगों को पता है भौतिक स्वरूप कितना इम्पोर्टेंट है, जिसके अंतर्गत कितने भाग है, राजस्थान के कौन से भाग कहाँ से कहाँ तक आता है, ये सब चीज़ें आती हैं। राजस्थान का पूरा भौतिक स्वरूप आ जाएगा इस टॉपिक में कवर हो जाएगा पूरा, तो इसको कंप्लीट करेंगे विदाउट एनी टाइम वेस्ट। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितने बार बांट सकते हैं? तो कितनी बार बांट सकते हैं राजस्थान को? तो ऑप्शन नंबर 2, 4 बार बांट सकते हैं, क्योंकि 4 भाग हो सकते हैं राजस्थान के। सो हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आएंगे, मतलब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सभी व्याख्या से कवर हो जाएंगे। तो व्याख्या देखना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। तो देखते हैं व्याख्या। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में किया है। इन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों, कौन कौन से हो जाएंगे? पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश, इन 7 चरणों में इसको भौगोलिक प्रदेश को बांटा है। तो ये किन्होंने बांटा है? तो इसके याद रखेंगे प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी ने। इन्होंने 7 भागों में बांटा था हमारे राजस्थान को। 1968 में जलवायु आधार पर राजस्थान का भौतिक प्रदेशों में बांटने का दूसरा प्रयास एस के सेन ने किया। दूसरा प्रयास किन्होंने किया? एस के सेन ने किया। कितने भागों में बांटा इन्होंने 3 भागों में बांटा था। 1971 में तीसरी बार किन्होंने किया? डॉक्टर रामलोचन जी ने किया। तो इन्होंने कितने, और आगे देखते हैं। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को दो भागों में बांटा था, राजस्थान एवं राजस्थान पठार। इन 2 भागों में इन्होंने राजस्थान को बांटा था रामलोचन जी ने। तथा 4 उपभाग थे 2 भागों के। कौन कौन से? मरुस्थल, राजस्थान बांगर, अरावली, पठार, चंबल बेसिन, ये 4 उपभाग थे। 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल 1994 राजस्थान को धरातल, जलवायु और नदी बेसिन के आधार पर निम्नलिखित 4 भागों में विभक्त किया है। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने। तो वे कौन कौन से 4 भाग हो जाएंगे देखते हैं। मेनली आपको ये 4 भाग ही याद करने। हरिमोहन सक्सेना को याद करना है आपको, लास्ट में इन्होंने ही दिया था, तो इन्हों का ही अप्रूव हुआ था फाइनली। 4 भाग देख लेते हैं कौन कौन से हो जाएंगे भौतिक प्रदेशों के 4 भाग। आपसे एग्जामिनर इस प्रकार से पूछ सकता है, वर्तमान में भौतिक प्रदेशों के कितने भाग हैं? तो आप 4 भाग बोलेंगे। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। समय के आधार पर सबसे उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, ये सबसे नवीन है। अरावली पर्वतीय प्रदेश सबसे प्राचीन हो जाएगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश तीसरा प्राचीन हो जाएगा। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश दूसरा प्राचीन प्रदेश हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को नवीनतम एंड प्राचीनतम मेनली याद करना है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश नवीनतम हो जाएगा एंड अरावली पर्वतीय प्रदेश प्राचीनतम हो जाएगा समय के आधार पर। युग के आधार पर देख लेते हैं। प्लीसिएशियन उत्तर, ये युग के आधार पर हो जाएगा। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश प्लीसिएशियन उत्तर एंड अरावली पर्वतीय प्रदेश प्री कैम्ब्रियन कहलाएगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश प्लिस्टोसियन प्रारंभिक कहलाएगा एंड दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश क्रिटेशियस कहलाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा कितना बड़ा है वो देख लेते हैं। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 61.11% कवर करता है जगह को एंड अरावली पर्वतीय प्रदेश 9.1%, पूर्वी मैदानी प्रदेश 23.3% एंड दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश 6.49%। तो इसमें आप लोगों को सबसे
ये चारों ही में याद तो चारों ही करने। ज़्यादातर एग्जामिनर मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पूछता है। मरुस्थलीय प्रदेश का राजस्थान में कितना क्षेत्रफल है? 61.11%। तो याद रखना आप। जनसंख्या के आधार पर भी पूछ लेते हैं एग्जामिनर। तो मरुस्थलीय प्रदेश में कितनी जनसंख्या रहती है? 40% रहती है। एंड अरावली प्रदेश में 10%, पूर्वी मैदानी प्रदेश में 39% एंड दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में 11% रहती हैं। तो आप याद करना। अवशेष के आधार पर टेथिस सागर, मरुस्थलीय प्रदेश किसका स्वरूप है? टेथिस सागर का है। अरावली प्रदेश गोंडवाना लैंड, पूर्वी मैदानी प्रदेश टेथिस सागर एंड पूर्वी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत भौतिक प्रदेश हिस्सा, भारत में भौतिक प्रदेश हिस्सा कौन कौन सा है? राजस्थान का उत्तर भारत का विशाल मैदान, मरुस्थलीय प्रदेश है जो कि उत्तर पश्चिमी, उसको उत्तर भारत का विशाल मैदान कहा जाता है। एंड अरावली पर्वतीय प्रदेश को प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश कहा जाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश को उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं एंड दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश कहते हैं। ढाल के आधार पर उत्तर पूर्वी से दक्षिण पूर्वी इसका विस्तार है मरुस्थल का, उत्तर पूर्वी से दक्षिण पूर्वी। एंड पर्वतीय अरावली पर्वत का पार्श्ववर्ती विस्तार है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का पश्चिम से पूर्व की ओर है एंड दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का दक्षिण से उत्तर एवं उत्तर से दक्षिण है। जिले देख लेते हैं। जिले कौन कौन से मरुस्थलीय प्रदेश में और इन सब में जिले 16 जिले आते हैं मरुस्थलीय प्रदेश में एंड पर्वतीय में कितने आते हैं? 13 जिले आते हैं। पूर्वी मैदान प्रदेश में कितने आते हैं? 13 आते हैं पूर्वी मैदान प्रदेश में। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में भी कितने आते हैं? 6 जिले आते हैं। औसत ऊंचाई किनकी कितनी है? मरुस्थलीय प्रदेश की औसत ऊंचाई 150 से 380 मीटर है एंड पर्वतीय प्रदेश की औसत ऊंचाई 930 मीटर, पूर्वी मैदान की औसत ऊंचाई 16 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर 200 से 500 मीटर एंड दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की ऊंचाई 450 से 600 मीटर है। वर्षा के आधार पर ये इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्षा के आधार पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं कितने सेंटीमीटर कौन से प्रदेश में वर्षा होती है, उस हिसाब से पूछते हैं। सबसे कम होती है मरुस्थलीय प्रदेश में, कितनी? 10 से 40 सेंटीमीटर। उसके बाद में पर्वतीय प्रदेश में 40 से 60 सेंटीमीटर, पूर्वी मैदानी प्रदेश में 60 से 80 सेंटीमीटर एंड सबसे अधिक होती है 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर दक्षिण पूर्वी पठारी में। तो सबसे कम तो मरुस्थल में एंड सबसे अधिक दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में वर्षा होती है। नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं? मरुस्थलीय प्रदेश में घग्गर लोनी बहती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में बनास नदी बहती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में बनास, बाणगंगा, चंबल, माही ये चारों नदी बहती है एंड दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में चंबल, पार्वती, आहू, कालीसिंध एवं परवन नदी बहती है। जलवायु देख लेते हैं। जलवायु भी इम्पोर्टेंट है। शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में उपाद्र जलवायु पाई जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में आर्द्र जलवायु एंड अति आर्द्र यानी कि सबसे गीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में पाई जाती है। वन के आधार पर कांटेदार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? मरुस्थलीय प्रदेश में कांटेदार वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? अरावली पर्वतीय प्रदेश में। पूर्वी मैदानी प्रदेश में मिश्रित पतझड़ पाए जाते हैं एंड सदन कहाँ पर पाए जाते हैं? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। मिट्टी के आधार पर रेतीली बलुई मिट्टी कहाँ पर मिलती है? जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में एरिडी एंटीसोल्स कहा जाता है। ये मरुस्थलीय प्रदेश में मिलती है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। रेतीली बलुई मिट्टी, काली भूरी पथरीली मिट्टी जिसको इंसेप्टिसोल्स कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है। जलोढ़, दोमट या फिर एल्फिसोल्स मिट्टी किसको कहाँ पर पाई जाती है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। काली मिट्टी सबसे अधिक पूछा जाता है जिसको कछारी मिट्टी भी कहते हैं, वर्टिसोल्स कहा जाता है, जिसे ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में पाई जाती है, हाड़ौती प्रदेश में।
फसल कौन सी कहाँ पर मिलती है? ग्वार, बाजरा, मोठ मरुस्थलीय में मिलती है। मक्का, ज्वार मिलती है पर्वतीय एरिया में। गेहूं, जो चना, सरसों, ये कहाँ पर मिलती है? पूरे मैदान प्रदेश में। मसाले, सोयाबीन एंड कपास, ये कहाँ पर मिलती? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। कपास के लिए फेमस दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। कपास के लिए भी एग्जामिनर क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। विशिष्टता के आधार पर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बालू का स्तूप कहा जाता है, जिसे बहुतायत खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं? अरावली पर्वतीय प्रदेश में। बीहड़ किसको कहते हैं? पूर्वी मैदानी प्रदेश। पठारी मैदान किसको कहते हैं? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को। ये याद रखना, ये पूरी व्याख्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो याद रखनी जरूरी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? तो कितने में बांटा है? 7 भागों में बांटा है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अचल प्राचीनतम है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, अरावली पर्वतीय प्रदेश सबसे प्राचीनतम है। राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदानी का एक भाग है? तो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, बाड़मेर। झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों की क्रम से अवलोकन करेंगे? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा इसका। हाड़ौती पठार, बनास बेसिन, मध्य अरावली, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। संरचना दृष्टि से राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावत प्रदेशों के का हिस्सा है? किन का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर 1, उत्तरी बृहद मैदान यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? हम लोगों ने देखा था पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यहाँ पर एरिया दे रखे हैं उत्तर पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ये हो जाएगा, इसको कहते हैं। और A1 उत्तर पश्चिमी अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश किसको कहते हैं? इस एरिया को कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक है जो कि। एंड अरावली पर्वतीय प्रदेश इस एरिया को कहते हैं। यहाँ से अरावली पर्वतमाला गुजरती है, जो हमारी राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है। अरावली पर्वतमाला। पूर्वी मैदानी प्रदेश कौन सा हो जाएगा? ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। एंड लास्ट वन दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कौन सा हो जाएगा हमारा? ये हाड़ौती प्रदेश वाला एरिया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा को मध्य प्रदेश से साझा करता है? कौन सा करता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन है, देख लेते हैं कौन सा राइट हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में कितने सेंटीमीटर औसत वर्षा पूछा है बेसिकली इसमें? 12 से 15 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। पूर्वी मैदान में 40 से 80 सेंटीमीटर, मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में 20 से 90 सेंटीमीटर एंड दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में सबसे अधिक 75 सेंटीमीटर एवरेज वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राजस्थान के निम्न भौतिक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? निम्न में से कौन सा करता है? पश्चिमी रेगिस्तानी मैदान क्षेत्र ये पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? कौन सा नहीं करता? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। व्याख्या में देखते हैं। उत्तर पूर्वी मैदान को टैथिस सागर का अवशेष माना जाता है। इयोसीन काल एवं एलिस्टोसीन युग में इस क्षेत्र में एक विशाल समुद्र, जिसको टैथिस सागर नाम दिया गया था, कि विशाल समुद्र था। राजस्थान में कौन सा भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है? कौन सा भौतिक भाग है? ऑप्शन नंबर 4 सॉरी ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। कौन कौन से? 1, 2 एंड 3 राइट हो जाएंगे, 4 गलत हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 भौतिक विभाग देख लेते हैं कौन कौन से।
भौतिक विभाग दक्षिण पूर्वी पठार सेल सेल समूह आर्कियन विंध्यन क्रम धरातलीय लक्षण गोंडवाना लैंड का विस्तार भाग है। ये भी राइट हो जाएगा। भौतिक विभाग पश्चिमी बालू का मैदान सेल समूह कौन कौन सा है? रायलो क्रिटेशस क्रम धरातलीय लक्षण टेती सागर का अवशेष रूप है। एंड 3 ऑप्शन भौतिक विभाग अरावली शैल समूह अरावली दिल्ली क्रम धरातलीय लक्षण प्राचीनतम विलित पर्वतमाला श्रेणी का हिस्सा है। ये तीनों ही राइट हो जाएंगे 1, 2 एंड 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है। तो उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम कौन सा है भौतिक प्रदेशों का? ऑप्शन नंबर 3 शेखावटी प्रदेश विंध्य श्रेणी बेसिन एवं माही का मैदान। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रमशः घग्गर शेखावटी नागौर विंध्य श्रेणी लूनी बेसिन बनास बेसिन माही मैदान आदि आते हैं। ये थोड़ा कटा हुआ है इधर से तो मुझे विजिबल नहीं हो रहा है, तो आप देख लेना बुक में से। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में कथन चुनिए। कौन सा कथन सही है भौतिक प्रदेशों के संबंध में? तो इसमें केवल 1 सही हो जाएगा। भौतिक प्रदेश राजस्थान के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेगिस्तान का विस्तार है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। व्याख्या देखते हैं इसकी। उपयुक्त प्रश्न विकल्पों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा गठित प्रोफेसर पैनल के विकल्प 1 61.11 को ही सही माना है। अन्य विकल्प में आंशिक प्रतिशत में विविधता होने के कारण उन्हें सही नहीं माना है। राज्य के 9 या 9.3% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। राज्य के 23 या 23.30% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है। राज्य के 6.69 या 7.30% भू क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है। तो किन के द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 A.M. हेरोन के द्वारा इसका वर्णन किया गया है, प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का वर्णन। राजस्थान के भूतात्विक सर्वेक्षण की कड़ी में A.M. हेरोन THD ला टोसे M.S. कृष्णन A.L. कॉल्सन C.A. हैकेट P.K. घोष D.N. वाडिया आदि का नाम उल्लेखनीय है, किंतु राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन A.M. हेरोन ने प्रस्तुत किया। कौन से सन में किया? 1936 से 1953 में। तो इस सन के बीच में किया था इन्होंने इसका प्रस्तुतिकरण। राजस्थान की थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्र व जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? ऑप्शन नंबर 2 61% तो इसका क्षेत्रफल है एंड 40% इसकी जनसंख्या है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश निर्माण काल टर्सटारी एवं प्लेस्टोसिन के द्वारा टर्सटारी एवं प्लेस्टोसिन काल में इसका निर्माण काल हुआ। विस्तार क्या है? कुल लंबाई किसकी इसकी कितनी है? 640 किलोमीटर एंड चौड़ाई 300 किलोमीटर। औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर समुद्र तल से। इसमें राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 61.11% लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर है भाग आता है, जिसमें लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश का पश्चिमी भाग थार का रेगिस्तान तथा पूर्वी भाग मारवाड़ कहलाता है। राजस्थान का मरुस्थलीय किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का मरुस्थलीय थार के नाम से जाना जाता है। थार प्रदेश का थार कहा जाता है राजस्थान के मरुस्थल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का लगभग कितने परसेंट भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 61%, 61.11% इज द राइट आंसर।
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। डिप्लोमा जेई विद्युत जेईएन के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। लाइब्रेरियन में भी 3rd ग्रेड में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 61% याद रखना आप लोग। अरावली श्रृंखला के पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने % जनसंख्या निवास करती है? कितने % करती है? 40% निवास करती है। एंड जिले भी याद रखना, कितने जिले? 12 जिले। राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? कौन सा है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश इज द राइट आंसर। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार डैश दिशा में हो रहा है? कौन सी दिशा में हो रहा है? ऑप्शन नंबर 3, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि इस प्रकार से मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। और यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है यहाँ पर, तो ये अरावली पर्वतमाला इसको रोके हुए है, अभी तक आने नहीं दे रही है, वरना अभी तक पूरा राजस्थान रेगिस्तान के रूप में परिवर्तित हो जाता। इसको रोके हुए फिर भी आगे बढ़ रहा है रेगिस्तान। आने वाले फ्यूचर में ये हो सकता है कि इसको पार कर जाए मरुस्थल, लेकिन उसमें अभी काफी टाइम है। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? किन राज्यों तक है? ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान, पंजाब, गुजरात एवं हरियाणा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। थार मरुस्थल का विस्तार भारत के 85%, पाकिस्तान में 15% है। तो भारत में इसका विस्तार ज्यादा है, पाकिस्तान में थोड़ा कम है। इसका विस्तार भारत में राजस्थान में सर्वाधिक है, 62%। हरियाणा, गुजरात, पंजाब में है। थार का मरुस्थल उत्तर में 640 किलोमीटर लंबा एवं 300 किलोमीटर चौड़ा रेतीला मरुस्थल है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक कौन सी है? राजस्थान का भूगोल में ये निम्नांकित किया गया है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, अतः इस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र कहते हैं। तो रुक्ष क्षेत्र भी इसी क्षेत्र को कहते हैं। थार के रेगिस्तान में एक वर्षा होने से बालू स्तूपों के मध्य निचली भूमि के गर्त जल में भर जाते हैं। ये मध्यवर्ती गर्त मरहो कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? मरहो कहलाते हैं। गर्त मरहो कहलाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे नकलिस्तान या फिर ओसिस कहते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है? ऑप्शन नंबर 3 1,75,000 है वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? कितना भाग है? ऑप्शन नंबर 4 लगभग 2/3 इज द राइट आंसर। राजस्थान में कौन सा मरुस्थल स्थित है? कौन सा मरुस्थल स्थित है राजस्थान में? थार रेगिस्तान स्थित है राजस्थान में। थार मरुस्थल के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही कथन कौन सा है वो देखना है हमें। तो 2, 3 एंड 4 सही हो जाएगा, 1 गलत हो जाएगा। 2, 3, 4 क्या कहते हैं? यह लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। एंड थर्ड क्या कहता है? यह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। फोर्थ, बारेली चूरू मेठा नदी सीकर में बखरान प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं। 2, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। भू जलवायुविक प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? कितने वर्ष पूर्व नहीं था? 7,000 वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर 2। थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तान त्रिकोण शामिल है। वह कौन कौन से शहर हैं? ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? कौन से भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा इसका। दक्षिणी भाग इज द राइट आंसर। व्याख्या देखते हैं इसकी समुद्र तल से सामान्य ऊंचाई 200 मीटर है और 300 मीटर उत्तरी भाग में है। राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान
फैला हुआ है, कितने जिलों में फैला हुआ है? ऑप्शन नंबर 4, 12 जिलों में। लेकिन हम लोग व्याख्या देखते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा कितने जिले एंड कोई बड़ा है या फिर नहीं बड़ा है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के 12 जिले को मरुस्थलीय जिले माना है, किंतु वर्तमान में नए जिलों पुनर्गठन के पश्चात मरुस्थल जिला की संख्या गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, फलोदी, बालोतरा, बीकानेर, नागौर, ब्यावर जिले का उत्तरी पश्चिमी भाग, डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जालोर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर हो गई है। कितना हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये की है 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 जिले हो जाएंगे। तो पुनर्गठन के बाद आप 16 भी याद रखेंगे एंड 12 भी याद रखेंगे। मेनली तो 16 पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। 16 एग्जामिनर पूछेगा कि मरुस्थलीय एरिया में कितने जिले शामिल हैं, तो 16 जिले याद करेंगे आप लोग, ठीक। या फिर 12 भी पूछ सकता है। ऑप्शन में 12 होगा तो 16 नहीं देगा, 16 होगा तो 12 नहीं देगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग टिक कर सकते हैं। 12 जिले भी याद रखना, 16 भी याद रखना। राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत अनुसूचित मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं है? कौन सा स्थान नहीं है? उदयपुर इज द राइट आंसर। गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? रेत के टीले को क्या कहते हैं? धारी, क्या कहा जाता है? धारियन कहा जाता है। रेत के टीले को धारियन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये स्तूप आ गया। अब हम लोग स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। कौन से टीले को क्या कहा जाता है, इनके बारे में भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मरुस्थल बालू रेत के टीले या फिर दोहरे या फिर दरियन के अधिक फैलाव कारण थली, जिसको रेती रेतों को थली कहते हैं, कहा जाता है। वायु दाब में की गई समस्त बालू का भार शीर्ष के छोर पर वायु की गति के कारण छोड़ दिया जाता है तथा इसकी भुजाओं के लिए वायु की रगड़ से गर्त बन जाता है, जैसे स्थानीय भाषा में डांड या डाढ़ कहते हैं। थार मरुस्थल में डाढ़ के नाम से कौन सा जाना जाता है? कौन सा स्तूप जाना जाता है डाढ़ के नाम से? चंद्राकार बालू का स्तूप, गर्थ। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है थार का मरुस्थल। ऑप्शन नंबर 3। थार का रेगिस्तान एवं पूरी मैदान भाग किस समय टेथिस महासागर या महासागर का भाग था? टेथिस सागर के अवशेष के रूप में राजस्थान में आज भी सांबर, डीडवाना, पचपदरा आदि खारे पानी की बड़ी झीलें स्थित हैं। आकल गांव, जो कि जैसलमेर में, के जीवाश्म प्रमाण भी इसी ओर इंगित करते हैं। पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? तो पलाया झीलें थार के मरुस्थल में मिलती है, जो कि जैसलमेर में। गोंडवाना प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भू आकृति विभाग का भाग है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है। एलडीसी एग्जाम में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। व्याख्या देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान के उपखंड लूनी बेसिन को गोंडवाना प्रदेश के रूप में जाना जाता है। लूनी बेसिन को किस के रूप में जाना जाता है? गोंडवाना प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सी अवशेष थार के मरुस्थल में संबंधित नहीं है? कौन सा अवशेष नहीं है? ऑप्शन नंबर 3, यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। थार के मरुस्थल में कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं, जबकि सदन वन दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश में पाए जाते हैं। अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे, कौन सी हो जाएगी पसंदीदा जगह अंतरिक्ष मेहमानों की? ऑप्शन नंबर 4 थार का रेगिस्तान अचल। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर।
पिछले एक दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड थार के रेगिस्तान में गिरे हैं। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन रहेगी। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। एंड पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। बाप बोल्डर्स बेड राजस्थान के किस जिले में है? ये किस जिले में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर जिले में। परमियन कार्बोनिफेरस बाप बोल्डर्स बेड फलोदी जिले के बाप गांव के आसपास गोलाश्म संस्तर तालचीर बोल्डर बेड के समकालीन माने जाते हैं। बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है। कौन से युग से संबंधित है? कार्बोनिफेरस युग से संबंधित। ऑप्शन नंबर 3। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना % क्षेत्र बालू स्तूप मुक्त है? कितना %? 41.5 इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट वाक्य है। पश्चिमी रेतीले राजस्थान में बालू का स्तूप देख लेते हैं। बालू का स्तूप का विस्तार, क्षेत्रफल, मरुस्थलीय क्षेत्रफल का % एंड वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना है? 85,660। क्षेत्रफल कितना % में? 41.50। 0 से 20% प्रभावित क्षेत्र कितना है? 24,856। कितना % हो जाएगा? 11.50%। 20 से 40% प्रभावित क्षेत्र 10,165। 4.80%। 40 से 60 प्रभावित क्षेत्र 34,322 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल 14.70 मरुस्थलीय क्षेत्रफल का % हो जाएगा। 60 से 80% प्रभावित क्षेत्र 39,782। ये हो जाएगा 18.60%। 80 से 100% प्रभावित क्षेत्र 18,903। 8.90%। टोटल देख लेते हैं। 2,13,688 एंड % टोटल 100 ही हो जाएगा इसका। राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान की डैश क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। पश्चिमी रेतीले मैदान में 60% बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये ओवरऑल करके 60 बता रखे हैं, वैसे तो 85.5% है। पश्चिमी रेतीली मरुस्थल का लगभग 59 से 60% भाग बालू का स्तूपों से आच्छादित है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 थाली नहीं है। बाकी बरखान, पैराबोलिक एवं सीफ ये सभी बालू का स्तूप के पार्ट है। बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थलीय प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त रूप से मिट्टी के अपर्दन और निक्षेपण के प्रतिफल हैं। इन्हें टीले, टीवे, धोरे साहित्यिक भाषा में, धारियन, जैसलमेर की स्थानीय भाषा में आदि नामों से जाना जाता है। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर तथा सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर ग्रामीण में पाए जाते हैं। बालू का स्तूप के प्रकार हैं कौन कौन से? ये इंपॉर्टेंट है। बालू का स्तूप कौन कौन से प्रकार हैं? पवन की गति के अनुसार कौन कौन से हो जाएंगे? अनुदैर्ध्य, बरखान, अनुस्प्रत बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य को पवनानुवर्ती रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं, बरखान या फिर अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, थ्राबिन डंस इंग्लिश में कहा जाता है इसे। आकृति के अनुसार कौन कौन से हो जाएंगे? पैरावैलिक बालू का स्तूप, सीप बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप। ये आकृति के आधार पर हो जाएंगे। बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 इंसैलबर्ग नहीं है। बाकी सीफ, बरखान, पैराबोलिक बालू का स्तूपों के प्रकार है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं तारा बालू का स्तूप? ऑप्शन नंबर 1 मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र, गंगानगर में
तारा प्रकार के बालुक स्तूप पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तारा बालुक स्तूप हमादा के चारों ओर पाए जाने वाले बालुक स्तूपों को तारानुमा बालुक स्तूप कहा जाता है। तारा बालुका स्तूप जैसलमेर के मोहनगढ़, पोखरण क्षेत्र तथा गंगानगर के सूरतगढ़ में मिलते हैं। अनुप्रस्थ बालुका टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? अनुप्रस्थ बालुका टीले बीकानेर, गंगानगर में मिलता है। ऑप्शन नंबर 1। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, इनकी ऊंचाई 10 से 40 मीटर। बालुका स्तूपों के मध्य दूरी 500 से 1000 मीटर होती है। ये पवनों की दिशा समकोण बनाने वाले स्तूप होते हैं। ये बीकानेर के हनुमानगढ़ व रावतसर, गंगानगर के सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। राजस्थान में किन क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप मिलते हैं? किन क्षेत्र में मिलते हैं? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, 1 और 2। बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर मिलते हैं। गंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र में मिलते हैं। बोथ आर राइट, 1 और 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 बरखान कहा जाता है। थार के मरुस्थल में बरखान, देख लेते हैं व्याख्या। बरखान या फिर अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्र में 10 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई एवं 100 से 200 मीटर तक चौड़ाई तक फैले मरुस्थलीय में सर्वाधिक योगदान बरखान बालुका स्तूप का होता है, क्योंकि ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, लून, करणसर, माता देशनोक, बाड़मेर, बालोतरा, ओसिया, जोधपुर, डीडवाना, कुचामन में मिलते हैं। यह बालुका स्तूप मृत्यमंद पवनावर्ती ढाल व तीव्र पवना विमुखी ढाल वाले होते हैं। बरछान या फिर बरखान बालुका स्तूप रेत के टीले होते हैं। ऑप्शन नंबर 1। बरखान बालुका स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रधानतः राजस्थान के 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 3, 1, 2 और 3। ओसिया, जोधपुर, बारेली, चूरू एवं देशमुख, बीकानेर में, ये तीनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बरखान बकरान स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंधित है? मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 सीफ है। एक अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप का ही भाग है। अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप को ही सीफ कहते हैं। बरखान के निर्माण में जब पवन की दिशा में पवनवृत्ति होते हैं, जो बरखान की भुजा आगे की ओर समानांतर बढ़ जाती है, जिसे सीप कहा जाता है। बरखान के अर्धचंद्राकार निम्न भूमि क्षेत्र में उपजाऊ भूमि रोही कहलाती है। कौन सी बालुका स्तूप पर प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होती है? कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर 1 सीप होती है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। राजस्थान के थार मरुस्थल में दृष्टिदिति नदी घाटी में किस प्रकार के बालुका स्तूप चिन्ह होते हैं? रेखीय पवनानुवृत्ति बालुका स्तूप इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1। अनुदैर्घ्य पवनानुवृत्ति रेखीय बालुका स्तूप, इनका विस्तार सर्वाधिक जैसलमेर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाया जाता है। जोधपुर व बाड़मेर जिलों में भी इनका विस्तार है। इन रेखीय बालुका स्तूपों की ऊंचाई 10 मीटर से 60 मीटर तक पाई जाती है। पवनानुवृत्ति पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाले स्तूप होते हैं। पवनानुवृत्ति स्तूप कहलाते हैं। जो कि पवन की दिशा की ओर बनने वाले स्तूप होते हैं, पवनानुवृत्ति स्तूप कहलाते हैं। जैसलमेर में किस प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं? बरखान प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं। इसमें दे नहीं रखा है। ऑप्शन नंबर 2 बरखान प्रकार के नहीं पाए जाते। परवलिक एवं अनुदैर्घ्य पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों ही राइट हो जाएंगे। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में बरखान एवं परवलीय बालुका स्तूप पाए जाते हैं।
शीफ शीफ पवन विमुख रेखी आदि अनुदैर्ध्य तथा बरखान परवली अनुप्रस्थ बालक स्तूप है। थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालक स्तूपों से पटी पड़ी है? किस प्रकार से? पैराबोलिक प्रकार से बालक स्तूपों से पटी पड़ी है। ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान के विपरीत या हेयर पिन जैसा बालक स्तूप को पैराबोलिक बालक स्तूप कहते हैं। इस प्रकार के बालक स्तूप बीकानेर में सर्वाधिक पैराबोलिक बालक स्तूपों का विस्तार संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में है। थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? क्या है? बालक स्तूप। पैराबोलिक बालक स्तूप एक प्रकार का। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालक स्तूप कौन से पाए जाते हैं? पैराबोलिक बालक स्तूप पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालक स्तूप मुक्त है? कौन सा क्षेत्र बालक स्तूप मुक्त है? फलोदी एवं पोखरण इज द राइट आंसर। बालक स्तूप मुक्त प्रदेश। मरुस्थलीय के अधिकांश बालक भाग में बालक स्तूपों का अभाव है। इस क्षेत्र को बालक स्तूप रहित क्षेत्र कहा जाता है। प्रदेश जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र में पोखरण तहसील में लगभग आधे भाग में और फलोदी जिले में दक्षिण व पश्चिमी क्षेत्र में विस्तृत है। सही कथन का चयन करना है हमें। कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 1 और 2। 1 क्या कहता है? अनुप्रस्थ बालक स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं, ये राइट हो जाएगा। एंड सेकंड, अवरोही बालक स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं, ये भी राइट हो जाएगा। 1 और 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। ड्यून मुक्त ट्रैक्ट कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? बीकानेर, जैसलमेर, पोखरण, फलोदी एवं पोखरण में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी को लाठी सीरीज कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाठी सीरीज के बारे में पूछा जाता है, एग्जामिनर पूछ लेता है। आरपीएससी द्वारा काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लाठी सीरीज किसको कहते हैं। तो लाठी सीरीज के बारे में देखते हैं हम लोग किसको कहते हैं। लाठी सीरीज क्षेत्र जैसलमेर जिले में पोखरण मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सहारे एक भूमिगत जल की चौड़ी पट्टी भौगोलिक बेल्ट जिसे लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है, जहां टर्सरीकालीन अवसादी चट्टानों में तेल व एवं गैस के भंडार मिलते हैं, जहां चांदन नलकूप कम गहराई में अधिक पेयजल आपूर्ति के कारण थार का घड़ो कहलाता है। थार का घड़ा कहलाता है। थार का घड़ा किसको कहते हैं? लाठी सीरीज को ही कहते हैं, याद रखना आप लोग। एंड ये कहाँ पर मिलता है? पोखरण मोहनगढ़ पाकिस्तान की सीमा के सहारे मिलता है, जैसलमेर जिले में। एंड गाइस, अभी तक आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है फिर नहीं आ रही है। वीडियो को लाइक करके मुझे बताइए कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। थार का गड़ा किसे कहते हैं? क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चांदन नलकूप को थार का गड़ा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1। थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? बालुका स्तूपों की अधिकता थार मरुस्थल लाठी सीरीज में, ये सही नहीं होगा क्योंकि लाठी सीरीज में बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं। जिस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर में स्थित है। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, सीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। वनपाल में आरएस महिला पर्यवेक्षक, जयन डिप्लोमा में आया हुआ, ग्राम सेवक में, पुलिस कांस्टेबल में भी आया हुआ क्वेश्चन है। सभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये वाला, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाठी सीरीज के बारे में आप पढ़कर जाएंगे अच्छे से। एंड जीवाश्म पार्क उद्यान कहाँ पर है ये भी देख लेंगे। व्याख्या देखते हैं। आकलन गांव जैसलमेर जैसलमेर बाड़मेर मार्ग में स्थित क्षेत्र में काष्ठ जीवावशेष पार्क वुड फॉसिल्स पार्क बनाया गया है। यहाँ 21 हेक्टेयर क्षेत्र में
18 करोड़ वर्ष पूर्व के सागरीय जीवाश्म पाए गए हैं। आकलवुड फॉसल पार्क का समय जुरासिक काल का। यहाँ विश्व में प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष मिले हैं। जैसलमेर स्थित आकल काष्ठ जीवाश्मों की आयु लगभग कितनी मानी गई है? ऑप्शन नंबर 2 18 करोड़ वर्ष मानी गई है, कि 18 करोड़ वर्ष पुराने माने गए हैं जीवाश्म पार्क में जो भी काष्ठ के बने जीवाश्म। राजस्थान में आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? आकल स्थान पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं, कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 1, 2 एंड 4 इज द राइट आंसर। गोंडवाना प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, घग्गर का मैदान, ये सभी थार मरुस्थल के भाग हैं। व्याख्या देखते हैं। अर्धशुष्क मैदान का विभाजन, घग्गर क्षेत्र काली चिकनी मिट्टी से बने उपजाऊ प्रदेश का विस्तार, गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों में सबसे उत्तरी भागों में। यहाँ प्राचीन काल में घग्गर नदी हिमालय से निकलकर इस प्रदेश में बहती है। घग्गर नदी के पाट को राजस्थान में नाली कहा जाता है। नागौरी उच्च प्रदेश, समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 500 मीटर। नागौरी उच्च प्रदेश नागौर, डीडवाना, कुचामन जिले में विस्तृत है। इसका अधिकांश भाग अंतः प्रवाही जिसके धरातल में कई ग्रत पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा का जल भर जाने से खारे पानी की मौसमी झील बन जाती है, जिससे नमक का उत्पादन किया जाता है। सांबर, डीडवाना आदि नमक झीलें इसी प्रदेश में स्थित है। इस प्रदेश में सोडियम तत्व की अधिकता होने के कारण यह बंजर व रेतीली प्रदेश है। नागौर से अजमेर के मध्य फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र कोबड़ पट्टी पाई जाती है। तो नागौर से अजमेर, नागौर में सर्वाधिक कोबड़ पट्टी पाई जाती है, यानी कि वहाँ पर पानी में फ्लोराइड की अधिकता होने के कारण वहाँ पर कोबड़ पट्टी पाई जाती है। वहाँ पर मतलब यानी कि लोगों की, जो भी वहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ के लोगों की हड्डियाँ मतलब गलने लगती है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने लगती है। फ्लोराइड जम जाता है हड्डियों के ऊपर, उनके दांत भी टीथ होते हैं वो पीले पीले हो जाते हैं फ्लोराइड के कारण। शेखावटी क्षेत्र आंतरिक जल प्रभाव का मैदान, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर। राजस्थान का उत्तर पूर्वी भाग अंतः प्रभाव क्षेत्र नाम से जाना जाता है। अरावली क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में एक और उपजाऊ मैदान तथा दूसरी तरफ शेखावटी क्षेत्र स्थित है। शेखावटी भूभाग की स्थलाकृति उबड़ खाबड़ बालू के टीलों के द्वारा परिलक्षित होती है। यह संपूर्ण क्षेत्र अंतः प्रभावी है। जो चूरू झुंझुनू सीकर डीडवाना कुचामन का उत्तरी भाग तथा उत्तरी नागौर का कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में अधिकांश बरखान बालक स्तूप पाए जाते हैं। लूनी नदी गोंडवाना प्रदेश के अंतर्गत आती है। गोंडवाना प्रदेश पश्चिमी मरुस्थल के इस प्रदेश में लूनी व उसकी सहायक नदियां बहती है। पाली, सिरोही, जोधपुर, जालोर आदि जिलों में विस्तृत इस क्षेत्र की सभी नदियां अंशकालीन हैं। लूनी बेसिन में सबसे अधिक विस्तृत मैदान भाग समतल प्राचीन कांपीय मैदान का है, जो संपूर्ण बेसिन का 47.51% भाग को घेरता है। लूनी नदी का पानी बालोतरा जिले तक पहाड़ी अपवाह तंत्र के कारण मीठा व तत्पश्चात नमक उपयुक्त चट्टानों, नमक के कणों युक्त एवं मरुस्थलीय प्रदेश के अपवाह तंत्र के कारण खारा पाया जाता है। ज्ञात है कि बाड़मेर वे जहाँ पूर्व में समुद्र था उस क्षेत्र को नेहड़ के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है आंतरिक प्रवाह के लिए? ऑप्शन नंबर 4 शेखावटी क्षेत्र अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। इसकी जो मिट्टी है उसके नीचे एक परत भी पाई जाती है, आंतरिक प्रवाह के कारण परत जम जाती है वहाँ पर, तो शेखावटी क्षेत्र को आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4। लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत
भूआकृतिक क्षेत्र का एक भाग है। ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी मरुस्थल का भाग है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लूनी जवाई बेसिन गोडवाड़ प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1। गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस बृहद भू आकृति विभाग का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर 2 थार पश्चिमी मरुस्थल का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, गोडवाड़ प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर अर्धशुष्क में सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? 56 का मैदान नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 2024 शोध अध्येता में आया हुआ क्वेश्चन है। लाइब्रेरियन 2022 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में निम्न में से कौन सी है? 300 से 500 मीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2। शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान के किस भू आकृतिक विभाजन का भाग है? शेखावाटी क्षेत्र अर्धशुष्क क्षेत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। घग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक उपक्षेत्र है? घग्गर का मैदान ऑप्शन नंबर 4 अर्धशुष्क क्षेत्र का हिस्सा है, उपक्षेत्र है। घग्गर का मैदान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 3 गंगानगर व हनुमानगढ़ में स्थित है घग्गर का मैदान। किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुरा पहाड़ी और हिंगलाज का मागरा स्थित है? कहाँ पर स्थित है? लूनी बेसिन में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान के किस अंचल को बागड़ प्रदेश भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? शेखावाटी अंचल को बागड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। बागड़ राजस्थान के 2 भू क्षेत्रों का वाचक रहा। बागड़ प्रदेश बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर के पहाड़ी क्षेत्र को स्थानीय भाषा में बागड़ कहते हैं। एंड बागड़ प्रदेश किसको कहते हैं? यह अरावली पर्वत एवं पश्चिमी मरुस्थल के मध्य का भाग है, जो मुख्यतः झुंझुनू, सीकर, पुरी, चूरू, डीडवाना, कुचामन, नागौर, पाली जिले में विस्तृत है। नरहड़, भादरी, नोहर एवं कनाना आदि भूभाग जिनपाल संकलित खतरगज पट्टावली में बागड़ नाम से बहुश अभिहित किया गया है। कौन सा युग्म सम्मिलित है? कौन सा युग्म सम्मिलित है निम्न में से? ऑप्शन नंबर 2 बागड़ बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा प्रदेश में, तो ये सम्मिलित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। राजस्थान की बागड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 राजसमंद सम्मिलित नहीं है। बाकी चूरू, सीकर, झुंझुनू ये बागड़ प्रदेश में आ जाएं, जो कि शेखावाटी एरिया में आते हैं। राजस्थान के विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं, जो गोंडवाना लैंड के भाग हैं। अरावली पर्वत इज द राइट आंसर। एक क्या देखते हैं? प्रागैतिहासिक काल या फिर कार्बोनिफेरस युग। अंगारा लैंड, तैतीस सागर, गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड के राजस्थान में अवशेष नहीं पाए जाते। अंगारा लैंड के तैतीस सागर मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये तैतीस सागर के अंतर्गत आते हैं दोनों, मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश। गोंडवाना लैंड में कौन कौन क्षेत्र आ जाते हैं? अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। दक्षिणी पूर्वी पठार भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। एंड हाड़ौती पठार का प्रदेश, ये भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा। हाड़ौती पठार का प्रदेश या फिर दक्षिण पूर्वी पठार, ये दोनों एक ही है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। गोंडवाना लैंड होती है जो ऊपर की ओर उठे हुए जो भी एरिया होते हैं, जो पठार यानी कि पठार, पर्वतमाला, ये सभी ऊपर के एरिया होते हैं जो कि उठे हुए होते हैं नॉर्मल ज़मीन से, तो ये सभी गोंडवाना लैंड में आ जाएंगे। बाकी जो प्लेन ज़मीन होती है वहाँ पर तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है जिसे, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं आप इसे। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? किस काल में? ऑप्शन नंबर 1 प्री कैम्ब्रियन काल में माना जाता है। व्याख्या: भूगर्भिक दृष्टि से अरावली
पर्वत श्रेणी मुख्यतः अरावली सुपर ग्रुप एवं दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानों से बनी हुई है। इसका उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्राचीन कल्प अर्थात प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई थी। इस समय भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से अलग हो रही है। अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? तो किस प्लेट से अलग हुई है? ऑप्शन नंबर 3 यूरेशियन प्लेट से। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है। ऑप्शन नंबर 3 अवशिष्ट पर्वतों की श्रेणी में विद्यमान में। ऑप्शन नंबर 1 3 इज द राइट आंसर। अरावली पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के आधार पर विलित पर्वतमाला कहा जाता है। समय अनुसार प्राचीनतम पर्वतमाला है। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में जानी जाती है। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर 2 अरावली पर्वतमाला वलित पर्वतमाला है। विश्व की राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा पर है से खेतड़ी कहाँ पर है? झुंझुनू में खेतड़ी। अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर 2 550 किलोमीटर इज द राइट आंसर। व्याख्या देखते हैं। अरावली श्रेणी राजस्थान के 9.1% भाग लगभग 10% भाग से जनसंख्या में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम पर्वतीय श्रेणी श्रृंखला है। राज्य में अरावली पर्वतमाला खेतड़ी झुंझुनू से खेड़ ब्रह्मा सिरोही तक फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर से 550 किलोमीटर राजस्थान में स्थित है। आरबीएससी के अनुसार अरावली का मुख्य विस्तार 9 जिलों में सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, दौसा, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू है। किंतु अरावली की शाखाओं एवं प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए इसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिले में भी सम्मिलित कर लिए जाते हैं। जिलों के पुनर्गठन के उपरांत ब्यावर, डीडवाना, कुचामन का पूरी भाग, कोटपुतली, बहरोड एवं खैरदुल तिजारा में अरावली का विस्तार है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस क्षेत्र से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्वी जाती है? किस क्षेत्र से प्रारंभ होती है? ऑप्शन नंबर 4 सिरोही से। जिस दिशा में अरावली श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती है वह कौन सी दिशा है? एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर पूछता है किस जगह से अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई बढ़ती है एंड किस जगह पर कम होती है एंड मध्यस्थ भाग कहाँ पर है, कौन से जिले में आता है अरावली पर्वतमाला का। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अरावली श्रेणी उत्तर पूर्व से दिल्ली के समीप से दक्षिण पश्चिम में पालनपुर, गुजरात तक चौड़ाई ले हुए विस्तृत है। दक्षिण पश्चिम का भाग गुजरात से अधिक चौड़ा विस्तृत है, जबकि उत्तर पूर्वी भाग सकड़ा पाया जाता है। उत्तर पूर्वी भाग सकड़ा पाया जाता है एंड दक्षिणी भाग चौड़ा पाया जाता है। अरावली पर्वत का विस्तार ऑप्शन नंबर 3 गुजरात से पालनपुर से दिल्ली तक। गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक अरावली पर्वत का विस्तार है। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 अरब सागर तल। अरावली पर्वतमाला का उद्गम सुदूर दक्षिणतम क्षेत्र अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से माना जाता है। तो इसको याद रखना, मिनिकॉय द्वीप से एग्जामिनर पूछ लेगा कई बार कि कहाँ से अरावली पर्वतमाला का उद्गम सुदूर माना जाता है, मिनिकॉय द्वीप से। इस कारण अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। तो अरावली का पिता किसे कहा जाता है? अरब सागर को कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? ऑप्शन नंबर 1 अरावली पर्वत। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 अरावली की पहाड़ियाँ प्रमुख जल विभाजक है राजस्थान का। अरावली को राजस्थान के जल विभाजक रेखा कहा जाता है क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर
की नदियों को अलग करती है। अरावली थार के मरुस्थल को चंबल घाटी से अलग करती है। कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्व राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? कौन सी पर्वत श्रेणी? ऑप्शन नंबर 2 अरावली पर्वत श्रेणी इज द राइट आंसर। राजस्थान में डैश दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्वी तक जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करता है। कौन कार्य करता है? अरावली पर्वत कार्य करता है। राजस्थान के उस भौगोलिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल घाटी से अलग करता है? कौन सा स्वरूप हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 अरावली पर्वत श्रेणी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? कौन से भाग में? ऑप्शन नंबर 1 उत्तर मध्यवर्ती भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग उदयपुर जिले में स्थित है तथा सर्वाधिक अंतराल भाग डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में फैली हुई है। और सिरोही सबसे अधिक ऊंचाई व पाली जिलों में इसका आकार ऊंचाई के लिए हुए है तथा भीलवाड़ा ब्यावर अजमेर जिलों में इसकी आकृति नुकीलापन लिए हुए है। कथन अरावली के पूर्व ढालों पर प्राचीन ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। कारण अरावली के पूर्व ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढालयुक्त वे उच्चतर हैं। एंड इसमें कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 द राइट आंसर। फर्स्ट तथा आर दोनों सही है तथा आर एक की पूर्ण व्याख्या करता है, ये दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। निम्न कथनों पर विचार करें, ये भी कथन वाला क्वेश्चन है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा एंड कौन सा गलत हो जाएगा? अरावली मरुस्थल के पूर्व विस्तार को रोकता है, ये सही हो जाएगा बिल्कुल। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, ये भी सही हो जाएगा। राजस्थान में वर्षा का विस्तार प्रारूप अरावली से प्रभावी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्रभावी है अरावली पर्वतमाला से वर्षा का विस्तार। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, तो ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अरावली पर्वत राजस्थान के लिए जीवनदायिनी सरिता तथा बनास, बेडा, चुलोनी, खारी, कोठारी, सुकड़ी, साबरमती आदि की जन्मस्थली है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दिशा के अनुकूल फैले होने के कारण जलभरी हटावे जिसके समानांतर प्रवाहित होकर हिमालय तक बोरोकटोक चली जाती है, अतः मानसूनी वर्षा नहीं होती। अरावली में सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं क्योंकि अरावली का निर्माण युग प्री कैम्ब्रियन है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। अरावली का विस्तार। अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? 2 और 4 सही हो जाएगा इसका। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, तो ये सही हो जाएगा। एंड 4 यह दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्वी दिशा में विस्तृत है, ये भी सही हो जाएगा। 2 और 4 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर हो जाएगा इसका। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा भाग करता है? ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण भाग करता है। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। दक्षिणी अरावली प्रदेश मुख्यतः आबू पर्वत खंड में सर्वाधिक वर्षा होती है। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? कौन से जिले में? ऑप्शन नंबर 1 सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई है। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में, अरावली की न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में, अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में एंड अरावली का न्यूनतम विस्तार अजमेर है।
तो ये व्याख्या वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट व्याख्या है। अरावली से जो मेनली क्वेश्चन बनते हैं तो इसी प्रकार से बनते हैं। एंड जलवायु से पूछते हैं, ज़्यादा करेगा तो वो थोड़ा डीप पूछेगा तो जलवायु से पूछ लेगा, वरना न्यूनतम विस्तार, अधिकतम विस्तार, सर्वाधिक ऊंचाई, न्यूनतम ऊंचाई, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना, वेरी इंपॉर्टेंट व्याख्या है ये, तो इसको याद करना जरूरी है आप लोगों के लिए, याद कर लेना इसको। निम्नलिखित में से जिस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है, कौन सा जिला हो जाएगा? अजमेर में सबसे कम है। अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 विंध्यनखंड अरावली पर्वत का प्रदेश का भाग नहीं है। अरावली प्रदेश के 3 लघु भौतिक भाग कौन कौन से? उत्तर अरावली क्षेत्र जयपुर से खितड़ी झुंझुनू तक। इस पर्वत श्रृंखला में शेखावटी व सीकर की तोरावटी पहाड़ी तथा जयपुर, नाहरगढ़, जयगढ़, मोहनपुर और अलवर की पहाड़ियाँ, भानगढ़, सरिस्का, बिलाली, सिरावास सम्मिलित हैं। इस प्रदेश के प्रमुख उच्च शिखरों में क्रमशः रघुनाथगढ़ शिखर, ओहो जयपुर, भोराज अलवर, खरवाड़ जयपुर है। मध्य अरावली क्षेत्र, मध्य अरावली क्षेत्र कौन में? अजमेर से राजसमंद तक। इसका विस्तार जयपुर के दक्षिणी पश्चिम भाग में दक्षिण से राजसमंद जिले के देवगढ़ तहसील तक है। इसमें निम्न पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। मध्य अरावली क्षेत्र मेरवाड़ा पहाड़ियाँ मुख्य रूप से अजमेर जिले में विस्तृत है। शेखावटी में निम्न पहाड़ियाँ सांबर झील से झुंझुनू के सिंघाना तक। दक्षिणी अरावली क्षेत्र राजसमंद से माउंट आबू सिरोही तक। दक्षिणी अरावली को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग? आबू पर्वत विस्तार अचलगढ़ सिरोही में। सेकंड मेवाड़ अरावली विस्तार उदयपुर राजसमंद तक। निम्न में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिणी अरावली में अवस्थित है? कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिणी अरावली में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर 4 अचलगढ़ इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है? कौन सी पर्वत चोटी नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 नाग पहाड़ नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावत क्षेत्र कौन सा है? सांबर क्षेत्र इज द राइट आंसर। सबसे निचला भाग है मध्य अरावली का सांबर। भानगढ़ बिलाली सिरावास श्रेणी स्थित है, कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी अरावली में। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सुमेलित करना है तो कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 3 2 1 4, यानी उत्तर पूर्व अरावली क्षेत्र अलवर से रिलेट करेगा। मध्य अरावली का मध्यवर्ती भाग जयपुर, बोराट क्षेत्र उदयपुर एंड दक्षिणी अरावली सिरोही। तो 3 2 1 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत युग्म का चयन करना है तो इसमें चोटियों के नाम ही गलत दे रखेंगे। इस तो इधर लिख रखा है चोटियों का नाम गलत है, तो इसको आगे देखते हैं, व्याख्या में कवर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चावत रूप भी विद्यमान है? ऑप्शन नंबर 3 चित्तौड़गढ़ इज द राइट आंसर। चित्तौड़गढ़ जिले में चित्तौड़गढ़ का किला अरावली का भाग है, जबकि भैंसरोडगढ़ का पठार विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है। निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कौन सा किला नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 कुंभलगढ़। ऑप्शन नंबर 4 गागरोन इज द राइट आंसर। कुंभलगढ़ नहीं होगा, गागरोन होगा इसका आंसर। गागरोन किला झालावाड़ में स्थित है। यह अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है बल्कि विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित है। राजस्थान का पूर्वी मैदान भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग % धारित करता है। कितना? 23%। पूरी मैदानी प्रदेश, इस प्रदेश में राज्य का 23.30% भूभाग आता है। जिलों के पुनर्गठन के उपरांत इस क्षेत्र में जिलों की संख्या 13 अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दौसा, जयपुर है। समतल होने के साथ
जलोढ़ मिट्टी से निर्मित भाग विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यह मैदान दक्षिण में मेवाड़ का मैदान तथा उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान एम हेरान ने तृतीय पौनी प्लेन नाम दिया है कहलाता है, जिसके उच्च भूभाग टीले नुमा है, जिसके कारण इसे पिरामिड मैदान भी कहा जाता है। इस प्रदेश को मुख्यतः 3 भागों बनास, चंबल व माही बेसिन में बांटा जाता है। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी का भाग है? मालपुरा करौली का मैदान बनास नदी का भाग है। ऑप्शन नंबर 3। सीटी 2023 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है। एलडीसी में 2018 में भी, हेडमास्टर में भी आया हुआ क्वेश्चन है गाइस। निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरान महोदय द्वारा तृतीय पौनी प्लेन के रूप में पहचाना गया है? तो ऑप्शन नंबर 3 मालपुरा करौली मैदान इज द राइट आंसर। पूर्व बेसिन मैदान का भाग नहीं है। पूर्व बेसिन मैदान का भाग कौन सा नहीं है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 जवाई बेसिन इज द राइट आंसर। पूर्व बेसिन मैदान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट भाग बनास बेसिन, बनास वे उसकी सहायक नदियों से निर्मित यह बेसिन मुख्यतः पश्चिमी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक आदि जिलों में विस्तृत है। सेकंड चंबल बेसिन मुख्यतः कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिलों में स्थित है। एंड थर्ड मध्य माही बेसिन, छप्पन का मैदान, मध्य माही बेसिन को छप्पन का मैदान भी कहते हैं। यह बेसिन बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले में उत्तरी भाग व सलम्बर में विस्तृत है। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 पूर्वी मैदान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? प्रतापगढ़ ऑप्शन नंबर 1 कांठल का मैदान का भाग है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कांठल माही नदी के कांठे किनारे पर स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? कौन सा प्रदेश? पूर्वी मैदानी प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। पूर्वी मैदान प्रदेश उपजाऊपन अरावली पर्वतमाला के कारण, क्योंकि यह रेगिस्तान के पूर्वी विस्तार को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 बघेलखंड इज द राइट आंसर। बघेलखंड पठार, बघेलखंड का विस्तार मुख्यतः मध्य प्रदेश में स्थित है। बनास मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? 2 और 3 राइट हो जाएंगे। इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, ये राइट हो जाएगा। जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, ये भी राइट हो जाएगा। 2 और 3 ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग हैं, कौन कौन से? विंध्यन का पठार, दक्कन का पठार। दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग हैं। ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती मालवा पठार। इस क्षेत्र में राज्य का 6.49% भाग आता है। इसकी औसत ऊंचाई 500 से 600 मीटर नए जिलों के पुनर्गठन के अनुसार। उपरांत दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र के अंतर्गत जिलों की संख्या 6 है तथा कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ 12। यह पठार प्रदेश 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से 2 भाग हैं? विंध्यन का गौर भूमि, इसका विस्तार डांग, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर क्षेत्र में। यह भाग बलुआ पत्थर से निर्मित है। सेकंड दक्कन लावा पठार, इसका विस्तार कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ जिलों में। मालवा प्रदेश प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ऊपरमाल प्रदेश बिजोलिया, भीलवाड़ा, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ इस क्षेत्र में स्थित है। इस पठारी क्षेत्र में काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा इसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों, दुधारी उद्भेदन से जनित बेसाल्ट लावा से हुआ है। बूंदी एवं सवाई माधोपुर की आराबाला पहाड़ियां एवं कोटा की मुकुंदरा की पहाड़ियां विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार इस पठारीय भाग में है।
विंध्य का गौर भूमि जिस नदियों के मध्य स्थित है वह है। कौन कौन सी नदियों के मध्य स्थित है? ऑप्शन नंबर 4 चंबल व बनास नदी के मध्य स्थित है। राजस्थान में विंध्य का गौर क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? ऑप्शन नंबर 3 बालुआ पत्थर प्रकार के चट्टानों से निर्मित है। ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? किस भौतिक क्षेत्र में? ऑप्शन नंबर 2 हाड़ौती प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? कौन सी पहाड़ियाँ? ऑप्शन नंबर 1 मुकुंदरा पहाड़ियाँ इज द राइट आंसर। राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियाँ हिस्सा है, किसका हिस्सा है? ऑप्शन नंबर 4 विंध्य की पहाड़ियों का हिस्सा है। राजस्थान के कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी पहाड़ियाँ स्थित हैं? कौन से क्षेत्र में? दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? कौन सी नहीं है? मुकुंदरा पहाड़ियाँ नहीं है, बाकी बोराट पठार, लसाड़िया पठार एवं गिरवा पठार ये सभी अरावली श्रृंखला में अवस्थित हैं, ये तीनों। बाकी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? किस क्षेत्र में? ऑप्शन नंबर 2 दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। राजस्थान में विंध्य का गौर किस क्षेत्र में पाया जाता है? कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? धौलपुर करौली क्षेत्र में विंध्य का गौर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार से सम्मिलित नहीं किया जाता? कौन सा जिला नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर 2 कोटा नहीं किया जाता है हाड़ौती के पठार में। 2 से 12 झालावाड़ आ जाएगा। हाड़ौती पठार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आदि जिलों में हाड़ौती का पठार 3 गौण भाग हैं। के 3 गौण भाग? अर्धचंद्राकार पहाड़ी, बूंदी हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, कोटा, झालावाड़। शाहबाद उच्च भूमि, बारा घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी पाई जाती है। डेग घग्गर उच्च भूमि, झालावाड़। डग गगधर उच्च भूमि अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर 3 हाड़ौती पठार क्षेत्र में अवस्थित है। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 शाहबाद उच्च भूमि में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला है, कौन सा जिला अवस्थित है हाड़ौती पठार पर? कोटा जिला अवस्थित है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है जिसमें कोटा अवस्थित है। सो गाइस, आप लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर दें, जिससे मुझे पता लगे कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, तो मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा उससे वीडियोस। नहीं तो क्या ही फ़ायदा आप लोगों को ये वीडियो बनाने का, इतनी मेहनत करने का, इतने टाइम तक बोलना पड़ता है गाइस। आप लोगों को नहीं पता है, इतनी प्रॉब्लम होती है। पानी वगैरह कुछ भी नहीं पी पाता मैं, 1.5-2 घंटे तक बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे मुझे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलेगी एंड मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। बाकी आप लोगों ने और वीडियोस नहीं देखी है, ज्योग्राफी कंप्लीट है हमारी एंड हिस्ट्री भी कंप्लीट है, टॉपिक वाइज दोनों ही बुक कंप्लीट है, तो उनको आप जाकर देख लीजिएगा। चैनल पर विजिट करोगे तो मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झालावाड़ अवस्थित है, तो झालावाड़ कहाँ पर अवस्थित है? हाड़ौती पठार में झालावाड़ अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा भाग सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 दक्षिणी पूर्वी भाग। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है। कोटा बूंदी का क्षेत्र क्या कहलाता है? हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक क्षेत्र कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 4 हाड़ौती का पठार कहा जाता है जिसे। डागलैंड किसका भाग है? ये करौली पठार का भाग है। ऑप्शन नंबर 3 करौली पठार की अनियमित पहाड़ियों को डागलैंड कहा जाता है।
छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर 3 दक्षिणी भाग में अवस्थित है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच के भाग में छप्पन का मैदान 56 ग्रामों का सागर स्थित होने के कारण इस भूमि को छप्पन का मैदान नाम से जाना जाता है। राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? छप्पन का मैदान इंपॉर्टेंट है। छप्पन का मैदान अभी रिसेंटली आया था 4th ग्रेड में क्वेश्चन। छप्पन के मैदान के बारे में कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? उसमें क्षेत्र पूछा था और यहाँ पर बेसिन पूछ रहा है कौन सी नदी बेसिन में अवस्थित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 माही बेसिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। एंड कितने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सीईटी के कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ा इसने। नेक्स्ट देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। मध्य माही बेसिन छप्पन का मैदान को वागड़ क्षेत्र भी कहते हैं। यह बेसिन माही नदी की सहायक नदियों से सिंचित है जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले के उत्तरी भाग में सलम्बर, पूर्वी उदयपुर, दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तृत है। निम्न में से कौन सा वागड़ के मैदान से भी जाना जाता है? कौन सा भाग जाना जाता है वागड़ का मैदान? मध्य माही का मैदान वागड़ मैदान कहाँ जाना जाता है? छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से जिलों में से विस्तृत है। कहाँ पर विस्तृत है? ऑप्शन नंबर 4 बांसवाड़ा, डूंगरपुर इन द राइट आंसर। छप्पन बेसिन जिस जिले में है वह कौन सा जिला है? छप्पन बेसिन कौन से जिले में, कौन सा जिला हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बांसवाड़ा इज द राइट आंसर। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा में है तो छप्पन की पहाड़ियाँ 56 पहाड़ियों का समूह जो बालोतरा मोकलसर गांव से सिवाना तक, नकोड़ा पर्वत, ग्रेनाइट पर्वत बालोतरा पूर्व में बाड़मेर जिले में है। इस मैदान में माही नदी को गोलाई नदी तो 56 नदी को पहाड़ियाँ भी गोल हैं। अधिक गहराई तक विच्छेदित होने के कारण छप्पन के विच्छेदित मैदान का आसपास के पहाड़ी भूभाग को वागड़ के नाम से पुकारा जाता है। नाकोड़ा पर्वत को निम्न में से किस और नाम से जाना जाता है? नाकोड़ा पर्वत को छप्पन की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। छप्पन की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर 3 ये बालोतरा जिले में अवस्थित है। मेनली आप ये याद रखें, छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है? बालोतरा जिले में अवस्थित है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 हाड़ौती का पठार। मालवा पठार उत्तर मध्य भारत, पश्चिमी में गुजरात के मैदान, दक्षिणी और पूर्वी में विंध्य श्रेणी, उत्तर में मध्य पठार और बुलंदखंड उच्च भूमि से घिरा है। ज्वालामुखी उत्पत्ति वाला यह पठार मध्यवर्ती मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार राजस्थान का हिस्सा, मालवा का पठार उत्तरी भाग और हाड़ौती पठार का भी है। राजस्थान में किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? किस क्षेत्र में? ऑप्शन नंबर 1 दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है। राज्य में डक्कन ट्रैप है। वैसे तो शैली समूह विद्यमान है। ये कहाँ पर विद्यमान है? झालावाड़, कोटा में विद्यमान में। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। डेक्कन ट्रैप दक्षिण पूर्वी भाग में झालावाड़, कोटा, मेवाड़ के कुछ भागों में फैले हैं। इस शैली का रंग अधिकतर गहरा भूरा अथवा हरा होता है। राजस्थान में वृहद सामान्यतः ब्रंश फैला है किसके सहारे? बूंदी, सवाई माधोपुर की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अरावली का विंध्य पर्वतमाला का मिलन स्थल विशाल या वृहद सीमा भ्रंश कहलाता है। राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में विशाल सीमा भ्रंश गुजरात है। यह भ्रंश चित्तौड़गढ़ के बेंगू, सत्तूर, बूंदी, उत्तर कोटा स्पष्टतः दृष्टिगत होते हैं तथा पुणे, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले में इसे देखा जा सकता है। वृहत या फिर महान सीमा भ्रंश किस भाग में स्थित है? दक्षिण पूर्वी भाग में यह स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। महान सीमा भ्रंश डैश में
नहीं गुजरता, डैश में से नहीं गुजरता है, किससे नहीं गुजरता है, उदयपुर से नहीं गुजरता है, बाकी कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर से गुजरता है। महान सीमा बनस, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मालानी आग्नेय शैली समूह के कारण पनपा है, कौन से समूह के कारण पनपा है, ऑप्शन नंबर 4 जालोर ग्रेनाइट के कारण, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मालानी आग्नेय शैली समूह मुख्यतः जालोर एवं सिवाना बालोतरा में ग्रेनाइट तथा ज्वालामुखी रायोलाइट्स चट्टानों का निर्माण करते हैं। यह पहाड़ियाँ गुंबदाकार इंसैलबर्ग के रूप में पाई जाती हैं। इन शैली के आधार पर जालोर सांचौर में ग्रेनाइट उद्योग खूब बनता है। जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी हैं, ऑप्शन नंबर 3 जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट से बनी है, ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती हैं, गुंबदाकार होती हैं, ऑप्शन नंबर 1। निम्नांकित में से कौन सी आग्नेय चट्टान जालोर में पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 2 एंड 3, यानी कि ग्रेनाइट या फिर रायोलाइट दोनों ही पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मालानी पहाड़ी स्थित है, मालानी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 जालोर बाड़मेर में मालानी पहाड़ी स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है, किससे निर्मित है, ग्रेनाइट से निर्मित है मुख्यतः आबू पर्वत। संदड़ा स्टेशन के पास चट्टानों की आकृति में पाई जाती हैं, क्या किस आकृति में पाई जाती है, सर्पाकार आकृति में पाई जाती हैं। चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृति रूप है, क्या है, उत्खान स्थलाकृति रूप है चंबल बेसिन का। पूर्वी मैदान के भाग चंबल बेसिन धौलपुर सवाई माधोपुर को उत्खात स्थलाकृति हेतु जाना जाता है। इसकी स्थलाकृति में मुख्यतः गार्ज नदी, कगार जलप्रपात, चूलिया, शिल्पकाय, निकपाइटस तथा बिहड़ भूमि आदि हैं। राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है, किस प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 2 चंबल बेसिन में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 4 धौलपुर तथा सवाई माधोपुर में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 4। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 4 मेलवा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा का मध्य भाग, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन भाग है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, भूमठ प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ से सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। भूमठ क्षेत्र में उदयपुर, सोलंबर, डूंगरपुर व पूर्वी सिरोही जिले का अरावली पर्वतीय क्षेत्र आता है। निम्नलिखित में से किस जिलों का क्षेत्र भूमठ कहलाता है, किन जिलों का कहलाता है, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही का क्षेत्र भूमठ कहलाता है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। भूमठ क्षेत्र डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही को कहते हैं। राजस्थान में बागर और मरु डैश के नाम से है, तो क्या है, ऑप्शन नंबर 2 भौगोलिक क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान में मरुस्थल मेरु उच्च पर्वतीय क्षेत्र माल पठारी भाग को तथा बागड़ प्रदेश अरावली पर्वत व पश्चिम मरुस्थल के मध्य भाग को संदर्भित करता है। जुरासिक युग की चट्टानों राजस्थान के किस जिलों में पाई जाती है, किस जिलों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 3 जैसलमेर बाड़मेर में पाई जाती है। इसको हम लोगों ने डीपली पढ़ा था जुरासिक युग के बारे में। एंड यहाँ पर एक पार्क भी है, फोसिल पार्क, स्पेशलवुड पार्क, तो ये भी जैसलमेर में ही है। मध्य जीव महाकल्प जुरासिक युग 1800 लाख वर्ष जैसलमेर में जुरासिक काल में लाठी श्रेणी शैल समूह है। महासमूह बैंडेसर श्रेणी, बोमाती श्रेणी बाड़मेर बेसिन, जैसलमेर श्रेणी बेसिन दक्कन, गंगानगर सेल्फ। राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है, सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है राजस्थान में, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा
भरतपुर, अलवर एवं झुंझुनू, यहाँ पर सर्वाधिक भूकंप की संभावना है। वैसे इतने नहीं आते हैं, लेकिन अरावली पर्वतमाला की वजह से काफ़ी हद तक हम लोगों के भूकंप या फिर कुछ भी आपदा जो भी ऐसी नेचुरल होती हैं तो उनको रोक लेता है, नेचुरल डैमेज को रोक लेता है अरावली पर्वतमाला। तो इतने नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को याद करना है। सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा सम्मिलित हो जाएगा किससे? तो ऑप्शन नंबर 4 2 4 1 3 यानी कि बरखान आबू का स्तूप से सम्मिलित हो जाएगा। लाठी श्रृंखला, भूमिगत जलपट्टी, इंसेलबर्ग, आबू पर्वत खंड एंड प्लाया शुष्क झील। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा किससे रिलेट करेगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। 3142 मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र, गिरवा, हाड़ौती पठार, मुकुंदरा पहाड़ी, शेखावटी पठार, अंत्यप्रभा क्षेत्र एंड घग्गर मैदान नाली कहा जाता है जिसे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कौन सी राजस्थान की मरुस्थली की विशेषताएं कौन सी है? ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 4 सभी हो जाएंगी। अति शुष्क दशाएं, तापमान की अतिरेक, न्यून औसत वर्षा, वार्षिक वर्षा कम तथा तिरछा हुआ वनस्पति आवरण। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कथनों पर विचार करें, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, 1 एंड 2। लूनी बेसिन गोडवाड़ा प्रदेश के नाम से जाना था, ये सही हो जाएगा। गिरवा उदयपुर बेसिन की अवशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है निम्न में से? ऑप्शन नंबर 4 नागौर उच्च भूमि डोरा पर्वत से सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सी पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 माउंट आबू नहीं है पूर्वी मैदानों का भाग। हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों से दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। वह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है? कितने वर्ष पुराना है? ऑप्शन नंबर 2 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अपेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न में से निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो अपशिष्ट आधार प्रवाह का क्षेत्र है वह कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 में लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन है। व्याख्या देखते हैं। सर्वाधिक नदियों के बहाव क्षेत्र वाला दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भू आकृति के अपशिष्ट आधार प्रवाह का क्षेत्र है। रामायण और भगवत गीता में दंसरा शब्द का संदर्भ डैश से है। ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान के मरुस्थलीय भाग का है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। दंसा शब्द भगवत गीता रामायण ए डेजर्ट को सूचीबद्ध किया गया है। रामायण में राजसमंद को द्रुमकोण ने कहा है। उत्तर पूर्वी राजस्थान को मेवात की संज्ञा फारसी लेखक द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर 2 अल्बरूनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषताएं पहचान है, तो इनकी क्या विशेषताएं मेनली? ऑप्शन नंबर 2 1 2 एंड 4 राइट हो जाएगा इसका। अरावली पर्वत को अडावाल पहाड़ भी कहा जाता है। 1 अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। एंड 4 गुरु शिखर अरावली श्रृंखला की सबसे पुरानी चोटी है, तो ये राइट हो जाएगा। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है निम्न में से? ऑप्शन नंबर 3 2 3 एंड 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। महान सीमा भ्रंश हाड़ौती व अरावली मध्य स्थित है। इसका विस्तार बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़ में है। पठारी भाग पश्चिम में अरावली के महान सीमा भ्रंश द्वारा तथा पूर्वी भाग मेवाड़ के मैदान द्वारा सीमांकित है। एंड ये हमारा 4th टॉपिक रहेगा, पर्वत पठार।